ठीक है, आर यू एबल टू सी हियर मी? शैल आई कंटिन्यू? कैन यू टाइप द मैसेज? वी हैड सम इशू इन द लैपटॉप, उसका चार्जिंग खत्म हो गया. ऑलराइट, सो वी विल स्टार्ट अवर सेशन. इसको लिख लिया ना? इसको लिख लिया? ये इंपॉर्टेंट है. शैल आई इरेज? शैल आई इरेज दिस? इरेज मारो वहां पर सार्थक. जो भी है उसको इरेज मारो ताकि मैं आगे बढ़ूंगा. छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स व्हिच आर वेरी यूजफुल व्हाइल डूइंग द क्वेश्चंस. देखो, मान लो कि ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है ना, ऐसा कुछ ये पॉइंट दिया है ए, ये पॉइंट दिया है बी, इसका ईएमएफ है ई और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है आर. तो ये कौन सा टाइप का सर्किट है? ओपन टाइप सर्किट. ओपन टाइप सर्किट. चलो अभी मैं इसको बस मैं बोलता हूं कि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो बस बी है. ठीक है, अभी मैं आर को भी नहीं लेता. ये तुम्हारा पॉजिटिव एंड, ये तुम्हारा नेगेटिव एंड. ये ओपन टाइप है, ये ओपन टाइप. तो क्या किरचॉफ रूल इसको लगा सकते हैं? क्या हम इसको केवीएल लगा सकते हैं? यस, लगा सकते हैं. वी कैन अप्लाई. सो हाउ? वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड विल स्टार्ट राइटिंग इट. तो VA, अभी मैं पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूं तो माइनस VB, माइनस V, माइनस V. हाँ, चलो इसको मैं ऐसा नहीं लिखता, इसको मैं ऐसे लिखता. ऐसा दिया है सर्किट. दिस इज माय पॉइंट ए, दिस इज माय पॉइंट बी. इसका वोल्टेज V, इसमें करंट जा रहा है I और ये है रेजिस्टेंस R. ओके, नाउ आई विल अप्लाई द किरचॉफ रूल फॉर दिस. तो यहां से शुरू करता हूं. VA, तो मैं ऐसे जा रहा हूं तो ये मेरा पॉजिटिव, ये मेरा नेगेटिव. तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ माइनस IR, फिर मैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा हूं माइनस V इज इक्वल टू VB. दिस इज हाउ वी फ्रेम द इक्वेशन. क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B. ये है तुम्हारा क्वेश्चन. तो VA माइनस VB निकालना है मुझे. तो ये हो जाएगा VA माइनस VB इज इक्वल टू IR plus V. This is your answer. Okay, so we apply open type circuit rules like this. Clear everyone? Many times it is asked in JEE. Many times. This model is asked many times in JEE. All right. So this is how you apply. Can we apply KVL to open type circuit? Yes, we can apply. Clear है सबको? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको कॉपी करो. इसको कॉपी करो पहले. For open type circuits, we can apply Kirchhoff rules, but we have to see from where we have started and where we are ending. So we are starting here, we are ending here. Close में क्या करते थे? Wherever we started, there we used to end. So note the difference. This is a very important question type in JEE. Okay, बहुत बार आता है. If you have written down, type written. Okay, if you have written down, just type written. Okay.
अभी अगर मैं इसमें इंट्रोड्यूस करूं इंटरनल रेजिस्टेंस को, मान लो ये ई है, एप्सिलॉन ई है, और ये माइनस है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, और इसमें जा रहा है करंट आई, इसका है रेजिस्टेंस आर, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी। क्वेश्चन में पूछा है कि वी ए माइनस वी बी निकालो। यू हैव टू फाइंड व्हाट, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी निकालना है। क्या करेंगे, केसीएल लगाएंगे, केवीएल लगाएंगे, केवीएल लगाएंगे, ठीक है। यहाँ से शुरू हो जाओ, वी ए करंट ऐसे जा रहा है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये लिखने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू राइट ऑल दिस, ओनली फॉर मेकिंग यू अंडरस्टैंड आई एम टेलिंग ऑल दिस। ऐसे लिख लिया करोगे ना तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अगर तुमने इसको उल्टा लिख दिया पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। स्टूडेंट्स, सबको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस आईआर होता है, एवरीवन नोज इट, लेकिन स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, कहाँ प्लस लगाना है कहाँ माइनस लगाना है इनको पता नहीं होता। इसलिए मैं आई एम स्ट्रेसिंग ऑन दिस पॉइंट, दिस इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। तो बहुत ध्यान से सुनो मैं जो बोल रहा हूँ। बी ए ये पॉजिटिव या नेगेटिव, तो माइनस आई आर। अभी यहाँ आ जाओ, तो यहाँ पर बेसिकली तुम्हारा क्या है, एप्सिलॉन है, तो इसका कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, इस पॉइंट पे इस पॉइंट का कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो मैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा हूँ, तो माइनस वी है मान लो, इज इक्वल टू वी बी, ठीक है। लेकिन वी क्या है, देखो करंट कैसे आ रहा है, टुवर्ड्स तुम्हारा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आ रहा है, तो क्या होगा तुम्हारा आई आर, राइट। हाँ, पॉजिटिव की तरफ आ रहा है, v इज इक्वल टू ई प्लस आई आर। बस उसको यहाँ लिख दो, वी ए माइनस आई आर माइनस एप्सिलॉन प्लस स्मॉल आई आर इज इक्वल टू वी बी, और वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू आई आर प्लस एप्सिलॉन प्लस आई आर। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, ओके। देखो करंट इज फ्लोइंग टुवर्ड्स, कल मैंने बताया था डिस्चार्जिंग केस एंड चार्जिंग केस। ये वाला कौन सा केस है, ये चार्जिंग केस है। चार्जिंग में V इज मोर देन एप्सिलॉन मैंने बताया था कल, कल का नोट्स को देखो तुमको समझ में आएगा। क्या ये क्लियर है? राइट इट डाउन। Once you have written, type written. If anyone has any doubt, you please ask. Don't hesitate. Okay. कभी कभी ऐसा देता है
ठीक है, मतलब ये बैटरी को लिख के इसके बगल में लिखते हैं इसका, छोटे अक्षरों में लिखते हैं इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। R1 क्या है? बैटरी E1 का इंटरनल रेजिस्टेंस है। R1 इज इंटरनल रेजिस्टेंस of cell E1. R2 is internal resistance of cell E2. Okay, they will write like this in the what do you say, some circuit, and you have to find I. तो ये प्लस है, ये माइनस है, और ये प्लस है, ये माइनस है। तुम कहीं से भी शुरू करके, मान लो तुम यहाँ से शुरू कर रहे हो और इसको B बोलो, इसको C बोलो, इसको D बोलो, तुम you can write the numbers names like anything as you wish. Okay, so I will apply KVL for the loop A B C D A। तो तुम कौन सा डायरेक्शन ले रहे हो? तुम ये वाला डायरेक्शन ले रहे हो, you are going in this direction। तो ये तुम्हारा करंट का फ्लो दिया है, क्वेश्चन में दिया है, करंट का फ्लो का डायरेक्शन क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। तो ये तभी पॉसिबल है जब E2 इज मोर देन E1 होता है। ये इससे ज्यादा है, ये देखो ये रॉन्गली कनेक्टेड है ना, तो इस वजह से इसको निकालेंगे। तो जब अगर E2 ज्यादा होगा तो करंट का फ्लो ऐसे होगा। हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस पॉइंट कि जब E2 मोर देन E1 होगा तो करंट का फ्लो ये होगा। हाउ मेनी रियली गॉट इट व्हाट आई सेड? मान लो कि ये 40 वोल्ट्स है और ये 10 वोल्ट्स है, इसका नेट कितना? 30 वोल्ट्स। तो इन दोनों को हटा करके तुम ऐसे लिख सकते हो, है ना? तुम्हारा करंट का डायरेक्शन होगा ऐसे। हाउ मेनी अंडरस्टूड? पूजा को चमक जाता है, लेकिन बाकियों का बारे में क्या? व्हाट अबाउट द रेस्ट? प्रतिमेश, देखो सर्किट्स को सॉल्व करते वक्त हमेशा कॉमन सेंस को यूज किया करो, लेकिन किताबी ज्ञान इज ऑफ नो यूज इफ यू डोंट हैव कॉमन सेंस। ओके, हमेशा कॉमन सेंस पे बेस करो, दैट इज हाईएस्ट एजुकेशन। इतना पढ़ लिखने के बाद तुम्हारा कॉमन सेंस काम नहीं करता है तो लानत है ऐसे पढ़ाई पे। सो इस वाले केस में वो वाला सिचुएशन होगा। तो यहाँ से शुरू हो जाओ तुम लोग। तो अगर मैं करंट का डायरेक्शन ये बोलता हूँ कि ये प्लस ये माइनस, ये ऐसे जा रहा है और ये होगा, ये तुम्हारा करंट का डायरेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो आई आर, तुम पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो, माइनस लिखो। फिर तुम यहाँ से यहाँ आ रहे हो, तो यहाँ से अगर तुम यहाँ आ रहे हो तो ये मैं प्लस और माइनस लिखता हूँ। ये बैटरी का रेजिस्टेंस है, तो ये होगा तुम्हारा आई इंटू R1, ठीक है, प्लस से माइनस। तुम माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हो, प्लस लिखो E2। तुम प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हो, लिखो माइनस E1। तो तुम माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हो, है ना, तुम ऐसे जा रहे हो ना, तुम प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हो, तुम प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हो, तुम्हारा होगा माइनस IR2 इज इक्वल टू, तुम वापस वहीं आ गए BA। अच्छा, तुमने यहाँ से शुरू किया तो तुमको यहाँ पे BA लिखना पड़ेगा। वैसे इसको लिखने की जरूरत नहीं है, कि दोनों जगह पे कट हो जाता है, तो इसको उड़ा दो, ठीक है। तुम्हारा, तो तुम निकाल क्या रहे हो? तुम आई निकाल रहे हो, तो इन दोनों में, अच्छा इसमें और इसमें आई को कॉमन ले लो, आई को माइनस आई को कॉमन ले लो, तो हमारा R प्लस R1 प्लस R2 हो जाएगा, प्लस E2 माइनस E1 इज इक्वल टू 0। तुम्हारा आई हो जाएगा क्या? इसको उधर भेज दो, E1 माइनस E2 डिवाइडेड बाय, अगर तुम इसको उधर भेजोगे तो ये तुम्हारा E1 हो जाएगा, ये तुम्हारा E2 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे माइनस है ना, सॉरी, अगर ये माइनस है तो ये E2 माइनस E1 हो जाएगा। E2 माइनस E1 बाय R प्लस R1 प्लस R2। E2 माइनस E1 पॉजिटिव है, तो तुमने जो करंट का डायरेक्शन मेजर किया है वो करेक्ट है। हाउ मेनी अंडरस्टूड? अगर इसको तुम समझ गए तो तुम समझ गए, यही कॉम्प्लिकेटेड चीज है। अगर इसको तुम समझ गए तो सब कुछ समझ गए।
यही कॉम्प्लिकेटेड चीज। ध्यान से मैं 5 मिनट का टाइम देता हूं, हर एक स्टेप को समझो और अच्छे से लिखो। ये कौन सा वाला केस है? दिस इज द सर्क्यूट विथ इंटरनल रेजिस्टेंस। दिस इज नॉट ए आइडियल सेल। आइडियल सेल में स्मॉल r इज इक्वल टू 0। दिस इज नॉट ए आइडियल सेल। ओके, लिख लो इसको। राइट डाउन। कितना टाइम? 11:20। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करते हैं। Have you written down? If you have written, type written. ये सारे नोट्स अपडेट करो और पोस्ट करो। Are you writing? चेतन साली, are you writing the notes? चेतन, तेजस्वनी, are you writing the notes? सार्थक, रंजीत, I hope you are taking the attendance. सेकेंड पीरियड में 23 हो गया अटेंडेंस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं अभी बता रहा हूं और उसमें 23 हो गया आप लोगों का अटेंडेंस। यू आर एट लॉस, वी आर नॉट एट लॉस। इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। ये काम है क्या भाई? रिपीट करते रहो। व्हाई इट इज सडनली 23? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। उसमें 10 लोग गायब हो गए। हमारा क्या जाएगा भाई? वी आर मोटिवेटिंग यू, इंस्पायरिंग यू, कम हियर, लर्न। Am I not teaching every step very clearly? And what's the issue? Take it seriously. No? Silly mistakes cost you a life. आपका जेई में 2 क्वेश्चन गलत हो गया, आप रेस से बाहर। 2 साल का मेहनत गया पूरा पानी में, पूरा पानी में। By saying this, I am not trying to scare you. 2 क्वेश्चन जो आपको आते थे, आपने गलत किया, आप एनआईटी से एक लोकल कॉलेज में आओगे, आपका पूरा करियर चेंज हो जाएगा। ये these 2 years are the most important years in your life. Let me tell you that. It's up to you. You want to take it or you don't want to take it. इसको सॉल्व करो। निकालो करंट I1, I2, I3 क्या दिया है क्वेश्चन में? इसको सॉल्व करते हैं, इस सर्किट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमारा प्लस माइनस, हमारा प्लस माइनस, हमारा करंट मैं अगर ऐसे मानता हूं तो ये प्लस माइनस और ये करंट अगर ऐसा है, अगर देखो ये दोनों अगर ऐसा है तो इसको तो ऐसा ही होना पड़ेगा, इसको उल्टा करना पड़ेगा। जब लिख रहे हो ना तो थोड़ा लॉजिकली लिखो। अगर इन दोनों को मैं ऐसे मानता हूं तो ये मेरा ऐसे होगा। ओके, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, और ये ऐसा है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। ठीक है, इसका नाम रखो अभी A B C D E
पहले देखो तो कौन कौन में अभी अटेंड नहीं कर रहा है। 1 मिनट रुको, तुम लोग की मर्जी हो गई है भाई। समटाइम्स यू विल कम, समटाइम्स यू विल नॉट कम। पूजा, पूर्वा, श्रुति, शिवानी यादव इज देयर। आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ बिहेवियर, यू नो। गॉट टू बी, आपको सिंसियर होना चाहिए। वो 5 मिनट में उसको निपटा सकता था, लेकिन मैंने रोका क्योंकि आई वांटेड टू टेक अ सेशन ऑन दिस। पर शुरू हो जाओगे तो यहाँ पे कितने लूप्स हैं? सेम लाइक योर कैपेसिटर, यहाँ पे 3 लूप्स हैं, एक बड़ा वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, आपको बस वहां जो किया था यहाँ पर भी वही करना है। तो शुरू हो जाओ। लेटर से मैं ABCFA लेता हूँ, ABCFA, ये वाला लूप लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 2 वोल्ट दिया है, यहाँ पे कुछ इंटरनल नहीं दिया है, बस 2 वोल्ट दिया है। बस सिंपल सॉल्व करो। यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में नहीं बोला है, बस 2 वोल्ट दिया है, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ से शुरू करेंगे, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, राइट। डायरेक्शन बना लो। ये डायरेक्शन बनाना है क्योंकि आपको प्लस माइनस लिखना है। देखा, अगर ये ऐसे है, अगर ये ऐसे है तो मैं करंट को ऐसे मान रहा हूँ, तो इसको मैंने प्लस माइनस ऐसे लिखा। मैं करंट को ऐसे मान रहा हूँ, इसलिए मैं इसको प्लस माइनस ऐसे लिखा। चलो, तो फ्रॉम हियर टू हियर इट इज I1 into 1। प्लस से माइनस है तो माइनस है, ठीक है। फिर मैं ऐसे जा रहा हूँ, मैं माइनस से प्लस की तरफ जा रहा हूँ, प्लस I2 into 1। फिर मैं इसको क्रॉस करूंगा, -2 is equal to 0। ये मेरा इक्वेशन 1। ओके, नाउ लेट अस गेट इनटू दिस लूप, FC DEF। क्या ये क्लियर है सबको? क्या किया मैंने यहाँ पर? क्या ये क्लियर है? इज इट क्लियर? बेसिकली मेरे 3 अननोन है तो मुझे 3 इक्वेशन चाहिए। बेसिकली मेरे यहाँ पे 3 अननोन है तो मुझे 3 इक्वेशन चाहिए। अभी मैं ये वाला लूप लेता हूँ, मैं डायरेक्शन इसको पकड़ रहा हूँ, तो मैं ऐसे जा रहा हूँ, तो मैं पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूँ। मैं F से शुरू करूंगा, ठीक है। F वाला मैं नहीं लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पे भी मुझे VF, यहाँ पे भी मुझे VA लिखना पड़ता और यहाँ पे भी मुझे VA लिखना पड़ता, तो मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ। बुक्स में भी नहीं लिखते एक्चुअली, वो बस मैंने समझाने के लिए आपको लिखा है यहाँ पे VA VA होगा, दोनों कैंसिल होगा और कुछ नहीं। यहाँ से शुरू करते हैं। तो मैं प्लस से माइनस की तरफ जा रहा हूँ, तो मैं I2 into 1, मैं प्लस से माइनस जा रहा हूँ तो मैं लगाऊंगा माइनस, तो माइनस लगाऊंगा। फिर मैं ऐसे जा रहा हूँ, मैं माइनस से प्लस की तरफ जा रहा हूँ तो मैं प्लस लिखूंगा, मैं लिखूंगा I3 into 1। फिर मैं माइनस से प्लस की तरफ जा रहा हूँ तो मैं +4 लिखूंगा, 0। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 2। चलो अभी बड़ा वाला लेते हैं, बड़ा वाला लूप ABCDEFA, ये है आपका तीसरा लूप, ठीक है। अभी इसका इक्वेशन फ्रेम करते हैं। तो यहाँ पर इसको भी मैं ऐसे काउंट कर रहा हूँ, इसको भी मैं ऐसे काउंट कर रहा हूँ। तो यहाँ लिखो I1 into 1, मैं प्लस से माइनस की तरफ जा रहा हूँ, माइनस लिखेंगे, यहाँ बीच में कुछ नहीं है। देखो ये वाला तो है ही नहीं, ये वाला है। माइनस से प्लस की तरफ जा रहा हूँ तो मैं प्लस लिखूंगा, I3 into 1। फिर मैं इसको क्रॉस किया, माइनस से प्लस, तो ये हो गया +4। फिर मैंने प्लस से माइनस क्रॉस कर रहा हूँ 2, तो -2, तो वापस वहां आ गया, इज इक्वल टू 0। ये जो है आपका इक्वेशन 3 है। तीनों को सॉल्व करो, आपका I1 I2 I3 आ जाएगा। सॉल्व करके आंसर बताओ। क्लियर है सबको? श्रुति जादव, श्रुति माइक्रोफोन ऑन करके बात करो। श्रुति जादव, स्विच ऑन योर माइक्रोफोन एंड से इज इट क्लियर? Yes, sir, it's clear. ओके, वेरी गुड। मानसी, माइक्रोफोन ऑन करो और बात करो। इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir, clear.
तो यहां से बस आपका मैथमेटिक्स शुरू हो जाता है, ठीक है। मैं बेसिकली ज्यादा इंटरेस्टेड हूं कि इक्वेशन कैसा फ्रेम करने हैं, हाउ डू वी फ्रेम द इक्वेशन, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन दैट। रिमेनिंग इज मैथ्स, वो कभी प्लस माइनस हो जाएगा, वो ज्यादा नहीं। इसको सॉल्व करो, लेट अस सी योर आंसर्स। कैन समवन सॉल्व एंड टेल मी द आंसर्स? इसको किया है मैंने बहुत बार, सॉल्व किया। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कर लोगे ना होमवर्क करके भेजो, ठीक है। अभी उस पर ज्यादा हम लोग क्या, एक और टाइप पकड़ना चाहता हूं मैं। जो हमने ग्रुपिंग ऑफ सेल्स किया था ना, उसमें एक दूसरा टाइप विथ इंटरनल रेजिस्टेंस, उसका एक सिंपल वर्जन करता हूं। रिटर्न मैं यहां छोड़ रहा हूं इस उम्मीद से कि आप लोग सॉल्व कर लेंगे। क्या आप सॉल्व कर लोगे या मुझे करके बताना पड़ेगा? कैन यू बी, आप लोग जेई में बैठे हो, नीट के लिए बैठे हो, आई होप दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व। शैल आई सॉल्व? इतना स्पून फीडिंग करूंगा तो फिर आप लोग क्या करोगे? ठीक है, आई वॉन्ट माई स्टूडेंट्स टू बी इंडिपेंडेंट। ये नहीं आता है तो फोटो निकाल कर भेजो, मैं आपको सॉल्व करके भेजता हूँ। लेट अस नॉट वेस्ट आवर टाइम ऑन दैट, ठीक है। रिद्धि, सॉल्व कर लोगे ना? आदित्य लैड आया है, सॉल्व कर लोगे ना? शैल आई मूव? वेरी गुड, आई लाइक दैट स्पिरिट। ठीक है, इसको लिख लिया ना? इसको लिख लिया? लिख लिया तो वहां पे लिखो इरेज, अब घर में बैठ के सॉल्व करो। वो ग्रुपिंग ऑफ सेल्स का ना एक और टाइप है, वो कभी कभी पूछते रहते हैं, कभी कभी पूछते हैं वो कुछ, मैं क्वेश्चन से समझाता हूं आपको। कभी कभी ऐसे देगा वो, आई एक्सप्लेन दिस विद एन एग्जांपल एक्चुअली। 10 वोल्ट लगा दो, 12 वोल्ट लगा दो, यहाँ पे 1 ओम, यहाँ पे 1 ओम, ऐसा कुछ दिया, और यहाँ पर लगाया 25 ओम्स, ठीक है। अब बोलेगा सॉल्व करो। ये क्या है? ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी है, ठीक है। ये एक्सटर्नल लोड नहीं है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी है। एक्चुअली उसने एक डेरिवेशन जैसा किया, वो कुछ लंबा लंबा हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप मेथड को समझो। आप क्या समझो? मेथड को समझो। फिर वो करता है, उसने कुछ फार्मूला दिया है, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताओ, ये तुम्हारा पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल करंट जाएगा कैसे? ये तुम्हारा I1 और ये तुम्हारा I2, ये तुम्हारा I2, ये दोनों मिला करके I। How many agree with this? How many agree with whatever I have written on the board? Type yes. बस, इसके बाद तो हलवा, इसके बाद तो दिस इज कन्वर्टेड टू हलवा, ठीक है। कैसे क्या समझा ना? ये पॉजिटिव टर्मिनल करंट का डायरेक्शन कैसे लिखेंगे? यहां से लिखेंगे, और ये पॉजिटिव टर्मिनल यहां से लिखेंगे, ये दोनों मिलकर के यहां कुछ नया निकालेंगे। मान लो अगर इसको मुझे सॉल्व करना है तो इसको कैसे सॉल्व करूंगा? तो इसको मैं, अगर मैं कोई लूप बना दूं ए बी सी डी, है ना, और इसको मैं बोलूंगा ई और एफ, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक लूप बनता है ए बी सी डी ई एफ ए। इट इज ए क्लोज्ड लूप, इट इज ए क्लोज्ड लूप। तो इस क्लोज्ड लूप में लगाओ लॉजिक, इस क्लोज्ड लूप में एक इक्वेशन फ्रेम करते हैं। तो तुम्हारा ऐसे जा रहा हूं मैं, तो अब ये तुम्हारा करंट का डायरेक्शन ऐसा है, ठीक है। तो मैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा हूँ, ये होगा -12, ठीक है।
अभी ये करंट का डायरेक्शन ऐसा है कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, राइट? करंट का डायरेक्शन ऐसा है ना, तो तुम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो, तुम्हारा होगा पॉजिटिव, तुम्हारा होगा I2 इंटू 1। फिर मैं यहाँ आया, फिर करंट का डायरेक्शन ये है, मतलब करंट का डायरेक्शन ये था, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, मैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा हूँ, तो माइनस I1 इंटू 1। फिर मैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा हूँ, प्लस 10। अब मैं वापस वहीं आ गया, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो I1 I2 में मुझे एक इक्वेशन मिल रहा है, I1 I2 में मुझे एक इक्वेशन मिल रहा है। मुझे एक दूसरा इक्वेशन बनाना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। दूसरा इक्वेशन बनाने के लिए मैं ले सकता हूं एक नया लूप a, चलो इसका कुछ नाम रखते हैं, x y लिखते हैं। मैं एक नया लूप बनाता हूं, a x y, और ये p है, b c d a। क्या मैं इसको लिख सकता हूं? ये दूसरा लूप, ठीक है। देखो मुझे I1 I2 को सॉल्व करना है तो मुझे दो इक्वेशन चाहिए। एक इक्वेशन से मैं कैसे सॉल्व करूंगा? तो मुझे दूसरा इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो दूसरा इक्वेशन लिखने के लिए मैंने एक नया लूप बना दिया, यहाँ पे कितना लूप है? एक ये वाला लूप है, एक ये वाला लूप है, और एक ये वाला लूप है। टोटल 3 लूप। डू यू एग्री विथ माय स्टेटमेंट कि यहाँ पे 3 लूप्स हैं? रंजीत, डू यू एग्री विथ माय स्टेटमेंट? यहाँ पे 3 लूप्स हैं, राइट? तो इस लूप को लो और शुरू हो जाओ। तो मैं ऐसे जा रहा हूँ, तो ऑब्वियस है करंट का ऐसे ले रहा हूँ, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ से शुरू करो ए से। तो I इंटू 25, आप जा रहे हो पॉजिटिव से नेगेटिव, माइनस लगाओ। फिर यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहे हो तो आपका हो जाएगा नेगेटिव। यहाँ पे कौन सा करंट है? I2 है, I2 इंटू 1। फिर आप इसको क्रॉस कर रहे हो, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, प्लस 12। फिर आप पहुंच गए यहाँ पर इज इक्वल टू 0। लेकिन I क्या है? I1 प्लस I2 है, आपको पता है, ठीक है। I2 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। तो I1 I2 में आपके दो इक्वेशन है, उसको सॉल्व करोगे आपको I1 I2 मिलेगा। ओके, I1 I2। Why some people are leaving? See guys, wherever you are sitting now, you should not move here and there. So this is how you solve the circuit. तो ये भी आपका होमवर्क, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, आपका आंसर आएगा। विल यू बी एबल टू डू? ओके, इसको सॉल्व करो और अपना आंसर बताओ। चलो अभी इसको करो, देखते हैं। अभी भी तुम्हारे पास 4 मिनट है। एंड रंजीत, यू टेक अटेंडेंस। हाँ, मैं इस अटेंडेंस को काउंट करूंगा, इसमें कम लोग हैं। चलो जल्दी सॉल्व करो, आंसर बताओ। इसको भी हम लोग सॉल्व करने लगे, तो इसको क्या आता है मेरा? -12 प्लस 2, तो इसको मैं सिंप्लीफाई लिखता हूँ अभी। तो ये हो गया आपका I2 माइनस I1 इज इक्वल टू, यहाँ पे -2 है, उधर जाएगा, ये +2 हो जाएगा, ठीक है। इसका 1 को सिंप्लीफाई किया, अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे I1 देख लो कितना है, यहाँ पे -25 I1 है, -25 I2, और एक और I2, तो -26 I2। उधर जाएगा तो -12 होगा, तो ये सारे कट जाएंगे। ये है आपका दूसरा इक्वेशन, ठीक है। यह है इक्वेशन 3, यह है इक्वेशन 4, ठीक है। अभी एलिमिनेट करना है, तो इक्वेशन 3 को 25 से मल्टीप्लाई करो और इसको जोड़ दो। इक्वेशन 3 को 25 से मल्टीप्लाई करो और इक्वेशन 4 को जोड़ दो। I1 एलिमिनेट हो जाएगा, आपका आएगा 25 I2 प्लस 26 I2, आपका हो जाएगा 51 I2 इज इक्वल टू 25 into 50, 50 plus 12 आपका आ जाएगा 62। Do not expect
होल नंबर आंसर्स, जरूरी नहीं है। I2 इज इक्वल टू इतना आता है। I2 कितना है आपका 62/51। 1.22 एम्प्स। I1 कितना आएगा, देखो I2 को डाल दो यहाँ पर 1.22, 1.22 में से 2 निकालो, 1.22 में से 2 निकालो, तुम्हारा आएगा 0.78 विद ए माइनस साइन। तो तुमने जो डायरेक्शन अज्यूम कर रखा है ये गलत है, एक्चुअली तुम्हारा डायरेक्शन है ये वाला डायरेक्शन, समझे? तो ये जो जॉइंट है ना, यहाँ पे तुम्हारा 1.22 आता है और इधर से तुम्हारा 0.78 जाता है, तो तुम्हारा आई कितना हो जाएगा, कैसे लिखोगे? आई प्लस 1, मान लो कि आई भी जा रहा है, आई भी जा रहा है, तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर? जंक्शन रूल 1.22 is equal to 0.78 plus I. So I is equal to how much? 1.22 minus 0.78. So actually this current is 0.44 amps. ठीक है? आपने ये जो भी डायरेक्शन अज्यूम कर रखा है कि मैं पॉजिटिव से निकल रहा हूँ, ये तो बेस्ड अपन अपना कॉमन सेंस है, लेकिन यहाँ पे कितना बैटरी लगाया है, कितना रेजिस्टेंस लगाया है, सर्किट को सॉल्व करोगे देन यू विल गेट द फाइनल डायरेक्शंस। जो फाइनल डायरेक्शंस आएंगे आपको उनको यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट एंड राइट प्रॉपर्ली। ओके, सो एज पर माय कैलकुलेशन आई एम गेटिंग दिस एज माइनस। इसको चेक करो, I2 माइनस I1 ये होगा -2 उधर गया, और मैंने क्या किया -25 माइनस I2 तो +12। तो जस्ट चेक इट आउट एंड जस्ट कंफर्म मी बाय इवनिंग कि ये जो किया है इज इट मैचिंग विद योर आंसर्स। पूर्वा, जस्ट चेक दिस। पूर्वा, पूजा, जस्ट चेक इट, फाइन ना? just type some message na, look at these calculations, is it fine? मैथ्स पार्ट इसको चेक करो घर पे जाकर के और देखो कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है क्या। मैंने बस जो किया उसके हिसाब से मैंने डायरेक्शन को चेंज कर दी। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द सर्किट्स। सो योर नेक्स्ट टीचर विल कम, डू नॉट गो अवे, ठीक है? आई विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, आई विल बी टेकिंग सम मोर सर्किट्स। टुडे क्लास अंडरस्टूड ना? एनी इश्यू? क्लियर? जस्ट टाइप इट। गुड, we'll meet in the next session.